अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू OSEI वोकैबुलरी चैनल। आज के इस लेसन में हम आपको सिखाएंगे 45 डेली यूज के लिए इंग्लिश फिकरात। फॉर एग्जांपल, इसमें हम बहुत से शॉर्ट सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें हम बताएंगे नीचे जाओ, वापस जाओ, फौरन जाओ, आगे बढ़िए, शुरू कीजिए, जैसे बहुत से फिकरात की इंग्लिश आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो अगर आपको इस लेसन का PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए जल्दी से कर दें हमारे चैनल OSEI वोकैबुलरी को सब्सक्राइब और साथ ही करें बेल आइकन पे क्लिक, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। So let's start our today's lesson on 45 short sentences to speak English. उसका नाम पूछ लो को इंग्लिश में कहेंगे ask her name. Ask her name. अगर हम किसी मेल का नाम पूछना चाहते हो और हम बोलें उसका नाम पूछ लो तो हम कहेंगे ask his name. Ask his name. अगर हमें सामने कोई खतरा नजर आ रहा हो और हम किसी को कहना चाहते हो कि मुहतात रहो तो हम उसे ऐसे कहेंगे be careful. Be careful. अगर हम किसी को कहना चाहते हो कि तैयार हो जाओ तो हम उसे ऐसे कहेंगे be ready. Be ready. हम उसे ये भी कह सकते हैं get ready. Get ready. अच्छी तरह साफ करो को इंग्लिश में कहेंगे clean properly. Clean properly. इधर आओ को इंग्लिश में कहेंगे come here. Come here. ये तमाम सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई ये सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में जरूर इस्तेमाल करता है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पास आओ को इंग्लिश में कहेंगे come near. Come near. आ जाओ को इंग्लिश में कहेंगे come on. Come on. Come on. जल्दी आना को इंग्लिश में कहेंगे come soon. Come soon. अगर हम किसी को कहना चाहते हो कि इसे मत तोड़ना तो उसे इंग्लिश में कहेंगे don't break it. Don't break it. मत भूलो को इंग्लिश में कहेंगे don't forget. Don't forget. मत जाओ को इंग्लिश में कहेंगे don't go. Don't go. हरकत मत करना को इंग्लिश में कहेंगे don't move. Don't move. अगर आप ये किसी को कहना चाहते हो कि मुझे तंग मत करो तो आप इसे ऐसे कहेंगे don't tease me. Don't tease me. मुझे तंग मत करो के लिए एक और सेंटेंस यूज करेंगे जिसे हम कहेंगे don't trouble me. Don't trouble me. गाड़ी आहिस्ता चलाओ को इंग्लिश में कहेंगे drive slowly. Drive slowly. अंदर आ जाओ को इंग्लिश में कहेंगे get in. Get in. अगर हम किसी को कहना चाहते हो कि दफा हो जाओ तो हम उसके लिए दो सेंटेंस यूज करेंगे get lost या get out. Get lost या फिर get out. उतर जाओ को इंग्लिश में कहेंगे get off. Get off. आगे बढ़िए को इंग्लिश में कहेंगे go ahead. Go ahead. अगर आप ये किसी को कहना चाहते हो कि ये काम शुरू कीजिए तो उसके लिए भी हम यूज करेंगे go ahead. Go ahead. इसमें हम खाना शुरू करने के लिए भी कह सकते हैं कि go ahead. फौरन जाओ को इंग्लिश में कहेंगे go at once. Go at once. वापस जाओ को इंग्लिश में कहेंगे go back. Go back. नीचे जाओ को इंग्लिश में कहेंगे go down. Go down. अगर हम सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए कहेंगे तो उसके लिए हम go down की जगह go downstairs यूज करेंगे। आहिस्ता चलिए को इंग्लिश में कहेंगे go slowly. Go slowly. सीधे जाओ को इंग्लिश में कहेंगे go straight. Go straight. ऊपर जाओ को इंग्लिश में कहेंगे go up. Go up. इसे हम go upstairs भी कह सकते हैं।
खामोश रहो को इंग्लिश में कहेंगे कीप क्वाइट। कीप क्वाइट। इसे जाने दो को इंग्लिश में कहेंगे लेट हिम गो। लेट हिम गो। इसे हम लेट हिम पास भी कह सकते हैं। इसे जाने दो, लेट हिम पास। लेट हिम पास। मुझे जाने दो को इंग्लिश में कहेंगे लेट मी गो। लेट मी गो। मुझे देखने दो को इंग्लिश में कहेंगे लेट मी सी। लेट मी सी। मुझे काम करने दो को इंग्लिश में कहेंगे लेट मी वर्क। लेट मी वर्क। सुनो को इंग्लिश में कहेंगे लिसन। लिसन। सामने देखो या सामने देखिए को इंग्लिश में कहेंगे लुक अहेड। लुक अहेड। इधर देखो को इंग्लिश में कहेंगे लुक हियर। लुक हियर। अपना काम करो को इंग्लिश में कहेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। आगे बढ़ो को इंग्लिश में कहेंगे मूव अहेड। मूव अहेड। बोलो को इंग्लिश में कहेंगे स्पीक आउट। स्पीक आउट। यहाँ रुको को इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप हियर। स्टॉप हियर। ख्याल रखना को इंग्लिश में कहेंगे टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ के आगे आप कोई भी नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक केयर ऑफ ग्रैंडपा या टेक केयर ऑफ ग्रैंडमा या फिर टेक केयर ऑफ किड। ये लो, टेक इट। टेक इट। आप इट की जगह कोई नाउन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक मेडिसिन, टेक ब्रश, टेक पेन या फिर टेक मोबाइल। सोच समझ कर बोल दो। थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। यहाँ इंतजार करो, वेट हियर। वेट हियर। बाहर इंतजार करो को इंग्लिश में कहेंगे वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड। आहिस्ता चलिए को इंग्लिश में कहेंगे वॉक स्लोली। वॉक स्लोली। तो ये थे तमाम 45 शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि हम रोजाना की बुनियाद पर घरों में इस्तेमाल करते हैं या ऑफिसेज में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन 45 शॉर्ट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लें तो यकीनन आप अपनी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।